बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 18 में 2020 के वीडियो में। दोस्तों हम लोग का व्यू था मार्केट के लिए कि मार्केट हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव रहे, लेकिन हमें पहले एक कंडीशन लगाई थी कि पहले हमें हाफ एन आवर तक वेट करना है मार्केट का, कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्लियरली बोला था वीडियो में। और कई लोगों का मेरे को थैंक्स आया इस चीज़ के लिए कि उस आधे घंटे की वजह से उन्होंने कोई पोजीशन नहीं बनाई और आधे घंटे के बाद उन लोग को ट्रेंड बिल्कुल क्लियर हो गया कि मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ ही है। हमने साथ में ये भी वीडियो में शेयर किया था क्लियर कट कि आधे घंटे बाद आप एनालाइज कीजिए जिधर मार्केट का ट्रेंड है, मार्केट की डायरेक्शन वही रहने वाली है। और मार्केट अगर नीचे का ट्रेंड है तो अपने क्लोज के टाइम अपने लो के आसपास क्लोज होगी, और अगर अब ऊपर का ट्रेंड है तो हाई के पास क्लोज होगी। सो क्योंकि नीचे का ट्रेंड था, आप देख लीजिए बिल्कुल निफ्टी बैंक निफ्टी ने अपने लोज के आसपास बिल्कुल क्लोज दिया। और एक और चीज़ हमने कही थी कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। आप वो भी चेक कर लीजिए, डबल से ज़्यादा परसेंटेज में गिरा है बैंक निफ्टी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी गिरा है 3.43% और बैंक निफ्टी गिरा है 7.0 समथिंग %, जो कि डबल से भी ज़्यादा है निफ्टी के, इवन परसेंटेज टर्म्स में। सो आई होप कि आप लोग को हमारे व्यू से डेटा के एनालिसिस से कुछ बेनिफिट मिला होगा। लेकिन अब आज का क्या डेटा बोल रहा है और कल क्या होने वाला है दोस्तों, उसको सीधा चलते हैं और एनालाइज करते हैं। दोस्तों खाली इतना देख करके ही आज के वीडियो का कंक्लूजन मुझे दिखाई दे रहा है। रीज़न ये है कि क्लाइंट्स इंडेक्स कॉल भी ले गए हैं, इंडेक्स फ्यूचर भी ले गए हैं। और इंडेक्स कॉल का वॉल्यूम देखिए आप, जो लोग पहले दिन से वीडियो में जुड़े हुए हैं उनको भी पता है कि इतना वॉल्यूम तो शायद उन्होंने भी नहीं देखा होगा कभी इंडेक्स कॉल का सिंगल डे में। कोई रेयर एक्सेप्शन आई हो तो मुझे भी ध्यान नहीं, बट वन ऑफ द बिगेस्ट वॉल्यूम्स एवर आई एम सीइंग इन सिंगल डे। FIIs स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट, इंडेक्स फ्यूचर अच्छी क्वांटिटी में शॉर्ट, इंडेक्स कॉल भी शॉर्ट, इंडेक्स पुट बाय कुछ नहीं छोड़ रही है। प्रोज स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग। ये कौन से स्टॉक फ्यूचर है दोस्तों? ये वो होंगे जो न्यूज़ बेस्ड हैं या जिनमें आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, जैसे फार्मा सेक्टर हो सकता है, या वो सेक्टर जिनके अंदर आज तेज़ी देखने को मिली। FMCG था एक सेक्टर, IT था, तो मोस्ट लाइकली ये उन सेक्टर्स में इनके स्टॉक फ्यूचर के लॉन्ग होंगे। इंडेक्स फ्यूचर अभी भी इन्होंने लॉन्ग किए सरप्राइजिंगली, और कॉल राइटिंग भी रही है एट द सेम टाइम, और कुछ पुट राइटिंग। ये भी पुट राइटिंग ही है एक्चुअली, क्योंकि माइनस आ रहा है यहाँ पे, हमें कुछ मेजर एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। सो हम सीधा चलते हैं अब डिटेल में। रिटेल क्लाइंट्स फिर से पॉजिटिव आ गए हैं। सो जो आखिरी के 10-15 मिनट में हल्की सी एक रिकवरी सी दिखी थी, वो कोई स्मार्ट मनी पोजीशनिंग नहीं थी, वो रिटेल क्लाइंट्स ने पोजीशन बनाई। DIIs की पोजीशन अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है। देखिए कितना खुल कर के आ गए हैं FIIs अब मैदान में, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आ सकते वो। उनका डेटा क्लियरली बोल रहा है वो कितने ज़्यादा बेरिश हैं। और वहीं पे प्रोज और DIIs किस दिन के लिए ये जमा कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स, ये समझ नहीं आ रहा है। शायद वो वेट कर रहे हैं कि रिटेल क्लाइंट्स कुछ समझदारी का काम करें, लेकिन रिटेल क्लाइंट्स की देखिए कितनी ज़बरदस्त बाइंग है इंडेक्स कॉल की। कल कितनी थी? 59,000, और आज होगी 1,51,000 नेट कॉल्स ऐड करी हैं उन्होंने। सो दे आर ओवरली बुलिश। और वहीं 76,000 शॉर्ट से 1,56,000 शॉर्ट आ गए हैं अप्रॉक्स प्रोज। और पुट्स में कोई सुधार नहीं है। आज जितना भी लॉस हुआ होगा इनको रिटेल क्लाइंट्स को, वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, और वो पूरी अपनी पुट्स मेंटेन करके बैठे हुए हैं। बाकी पोजीशन जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, उसमें कोई इतना ज़्यादा मुझे चेंज नहीं दिख रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी FIs का नंबर
स्लोली घटता जा रहा है, लेकिन वहीं प्रोज अपना नंबर बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने आज भी ऐड किया लॉन्ग। माफ़ कीजिएगा। सेकेंडरी पोजीशन, सेकेंडरी डेटा चेक करते हैं हम, जो कि वहाँ पे भी नेट सेल आया है। आज की डेट में एफआईज ने भी सेलिंग करी, यानी ये टोटल बाइंग किसने करी है? डीआई ने तो आज कुछ भी कैश में बाय नहीं किया, मतलब टोटल बाइंग करी है वंस अगेन रिटेलर ने 2600 करोड़ 2700 करोड़ के आसपास। कहने की कोई बात ही नहीं है। ये जो सारा का सारा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, ये आज प्रोज ने भी अब्जॉर्ब किया है और रिटेलर ने भी अब्जॉर्ब किया है। इंडेक्स फ्यूचर दिखा रहा है 3.39%। और सरप्राइज़ की बात सिर्फ यही है कि ये लास्ट में प्रीमियम में किसी तरीके से बंद हो गया। अब यहाँ बहुत ख़तरनाक चीज़ दिखने वाली है दोस्तों में। हम बंद हुए 8823 पे, कॉल राइटिंग 8800 की इन द मनी की भी करी है। और यहाँ देखिए इतनी बड़ी कॉल राइटिंग आपको एक्सपायरी से एक दिन पहले भी शायद ही कभी दिखी हो। 9000 पे कॉल राइटिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त हुई है। अब अप्रॉक्सीमेटली 14,000 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है। और वहीं पुट साइड पे तो यही सब खड़े हुए हैं हमारे रिटेलर्स। उन्होंने क्या किया है, यहाँ से इन द मनी वाली पुट अनवाइंड करके वो सारा का सारा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। यही प्रॉब्लम होती है जब आप बिना डिटेल में गए, बिना सोचे समझे, बिना सीखे, बस किसी ने सिखा दिया ऑप्शन सेलिंग से पैसा बनता है, आपने बनाना शुरू कर दिया। किसी ने सिखा दिया कि लॉस में जाने लगो तो एडजस्ट कर लो, और वो एडजस्टमेंट भी आपने ठीक से नहीं सीखी कि किस तरीके से करनी है। आप उठा करके पलटते जा रहे हो नीचे, और ये पलटते हुए आ रहे हैं 10,000 से। जब एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी के आसपास, जब 9800 के आसपास गई थी जब निफ्टी, ये तब से पलटते हुए आ रहे हैं नीचे पुट्स को। और ये देख करके इतना दुख होता है कि माफ़ कीजिएगा दोस्तों, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, बट आप लोगों से कमिटमेंट है, मुझे डेली वीडियो आके बनाना है तो बनाना ही है, और आपको इनसाइट देनी है कि चल क्या रहा है तो देना ही है। उसमें कभी कोई गैप नहीं आएगा। आप देख लीजिए 3 फरवरी से पहला वीडियो हमारा आया था, उस दिन से एक भी ट्रेडिंग डे ऐसा नहीं है जिस दिन मिस आउट किया हो। हाँ, फ्राइडे के डेटा का वीडियो मैं ज़रूर कई बार सैटरडे को बना देता हूँ, वो एक दिन की छुट्टी ले लेता हूँ क्योंकि मंडे ट्रेडिंग होती है नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ क्या माफ़ कीजिए दोस्तों, $573, $589 और इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 7.5%, यानी 7.5% का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। और आज तो बैंक निफ्टी इतना गिरा कि उसका बेचारे का परसेंटेज ही नीचे आ गया, बॉक्स के अंदर भी फिल नहीं हो रहा है, वो भी बेचारा बॉक्स के बाहर जाके गिर गया। मेन जो चोट पड़ी है ना दोस्तों आज पुट राइटिंग में, वो पड़ी है इनको बैंक निफ्टी में, रिटेलर्स को, जो पुट राइटिंग करते हैं मेनली, और इवन कॉल होल्डर्स भी। सबसे ज़्यादा मार यहाँ पड़ी है क्योंकि इतना बड़ा फॉल आना तो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कहीं से कहीं तक। 573, 589, ओके, यहाँ पे भी अभी भी प्रीमियम चालू है।
ओके 17,573 पे क्लोजर है। तो आप ये देखिए यहाँ पे भी वही हुआ है, यहाँ से सारी पुट अनवाइंडिंग दिख रही है आपको, सब पुट कवर करी है उन्होंने लॉस में। ये आप देखेंगे ना, ये 20,000 तक जा रहा होगा ऐसे ही, ये सब पूरी पुट अनवाइंडिंग हुई है। और वो कहाँ क्या किया उन्होंने, शिफ्ट कर दी यहाँ पे उठा के। बहुत स्मार्ट ना, वो सोचते हैं कि हमने बड़ा स्मार्ट वाला काम कर दिया, और ये काम किया पूरा मरने वाला। क्योंकि आज भी अगर आप देखोगे तो 18,000 पे कितनी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई है। इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम मेरे को नहीं ध्यान पड़ता कब हुआ, और 18.5 पे देखिए। सो ये सब काफ़ी है दोस्तों कल की मार्केट की अपसाइड को कैप करने के लिए। अब सवाल आता है, आप लोग बोलोगे लेकिन डाउ जोन्स अभी 800 पॉइंट से भी ज़्यादा ऊपर है, SGX 200 पॉइंट ऊपर है, सारी चीज़ें हैं। वो बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो वर्ल्ड मार्केट के चलते हो सकता है हमारा SGX भी अभी प्लस चल रहा है, कोई बता रहा था 160-170 पॉइंट्स प्लस चल रहा है। मार्केट हो सकता है गैप अप खुले वर्ल्ड मार्केट के चलते। अगर गैप अप खुलता है, मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी रहेगी सेल ऑन राइज, क्योंकि डेटा बड़ी ख़राब सिचुएशन में है। तो मार्केट में इतनी ज़्यादा नेगेटिव इस समय सेंटीमेंट डेवलप हो चुका है। अब कई बार क्या होता है कि ये लोग गैप अप खुलने के बाद अपनी पोजीशन को एक बार थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं मार्केट को, वहाँ पे एडजस्ट करके फिर वर्ल्ड मार्केट ट्रेंड के साथ चलने लग जाते हैं। लेकिन मुझे ओवरऑल ट्रेंड बड़ा ज़्यादा बियरिश लग रहा है। सो इसलिए मुझे इस बात को लेकर थोड़ा डाउट है कि वो नीचे ला करके पोजीशंस अपनी एडजस्ट करने का उतना टाइम मिलेगा, क्योंकि पोजीशंस बहुत बड़ी बड़ी हैं। अब सिर्फ एक और सिनेरियो डेवलप हो सकता है कि DIIs और FIIs मिल करके प्रोज को फ्राई करने का प्लान ना बना लें, क्योंकि प्रोज ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ओवर अग्रेसिव होके राइटिंग कर दी है। आगे पीछे क्या होता है, वो करते हैं वेडनेसडे को राइटिंग, तो उनके पास एक दिन होता है एडजस्ट करने के लिए अपनी पोजीशन, क्योंकि वो एक दिन किसी तरीके से मार्केट को कंट्रोल कर लेते हैं। थर्सडे को उनको लिमिट्स भी ज़्यादा मिलती हैं, तो वो बचा के ले जाते हैं अपनी पोजीशन को किसी तरीके से। लेकिन अभी एक्सपायरी में पड़े हैं 3 दिन और, तो वो 3 दिन तक अब कैसे अपनी पोजीशन बचाएंगे, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है। क्योंकि रिटेलर्स तो बेचारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, फ्राई क्या डीप फ्राई हो चुके हैं। तो अगर कहीं अब प्रोज को रोस्ट करने पे आ गए, एक बार मार्केट को ले गए 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक ऊपर, मान लीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं, इस चीज़ को एनालाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए अभी हम खड़े हैं 17,500 के पास। अगर वो लेके आ जाते हैं बैंक निफ्टी को, कल 1000 पॉइंट का गेन दिखा देते हैं सपोज़, तो ये जितने कॉल राइटर्स हैं इनकी सबकी हवा टाइट हो जाएगी। ये सब आपको कॉल्स कवर होती हुई दिखेंगे, और ये कितना बड़ा वॉल्यूम है आप अपने आप आइडिया लगा लीजिए। सेम गोज़ फॉर निफ्टी ऑल्सो। निफ्टी में अगर यहाँ 1000 पॉइंट बढ़ेगी तो निफ्टी में भी कम से कम 300 से 400 पॉइंट्स का प्लस आएगा। तो हालांकि मेरे को आइडिया नहीं है कि इतनी बढ़ा सकते हैं ये लोग, बट लेट अस एज्यूम कि ऐसा होता है, या किसी भी लेवल तक होता है। मान लीजिए 500 पॉइंट भी बढ़ाते हैं, तो अगर ये 500 पॉइंट भी बढ़ाएंगे तो 18, मान लीजिए 18,100, 18,200 तक ले आते हैं, तो कम से कम ये कॉल राइटर्स तो टेंशन में आ जाएंगे। इन लोग को अपनी कॉल्स को कवर करनी पड़ेगी लॉस में। ये लोग भी क्या करेंगे अगेन एडजस्ट करने के लिए, इसको बेचेंगे, इसमें लॉस कवर करेंगे और आगे के स्पॉट की राइट कर देंगे उठा के, यही होगा। लेकिन अल्टीमेटली एक बार को तो इन लोगों को कॉल्स में जो राइट की हुई कॉल्स हैं उनमें लॉस बुक करना पड़ेगा। सो ये स्ट्रैटेजी भी ये लोग कर सकते हैं। बट ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल चाहे ये चीज़ मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाए, या ये 2 बजे के बाद स्टार्ट हो, या ये 11:30 बजे स्टार्ट हो, ये कहना थोड़ा टफ है। बट मेरे लिए जो लोग लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं, मैं अपने लिए बताऊं, अगर मेरे पास लॉन्ग होते तो मैं सेल ऑन राइज के ही मोड से चलता, अनलेस कि मुझे कोई ऐसी न्यूज़ आती हुई दिखे जो हमारी लोकल मार्केट्स के लिए अब गेम चेंजर हो। क्योंकि जो पैकेज था वो तो हमारे बाज़ार को नहीं पसंद आया, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी और NBFCs के लिए तो बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो चुका है मार्केट में। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें जहाँ तक हो सके पोजिशनल पोजीशंस को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। जो करना है वो इंट्राडे में करें पहली चीज़, ताकि आप सुबह लिया शाम को बेचा, या सुबह बेचा शाम को लिया करके निकल जाएं। क्योंकि पोजीशनल में और बड़े बड़े उलटफेर हो सकते हैं।
आपको पता नहीं लगेगा। आज सारी वर्ल्ड मार्केट्स ऊपर है, कल यही सारी आपको उल्टी लटकी हुई भी दिखाई दे जाए, आप पता लगा लॉन्ग लेके चले गए। एफआईज का बेनिफिट क्या है कल गैप अप खुलती है तो, क्योंकि दोबारा से एक बार रिटेल क्लाइंट बुलिश हो जाएगा कि यार चलो मार्केट अब चलने वाली है, तो कहीं वो दोबारा से एक छोटा सा अप रन दिखा करके वहाँ से वो भी नीचे, तो उस लपेटे में प्रोज भी आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने राइट की हुई हैं पोजीशंस, और रिटेलर भी आ जाएगा क्योंकि वो बहुत जल्दी, रिटेलर बाय डिफ़ॉल्ट बुल होता है, उसको बाइंग ज़्यादा समझ में आती है। आप भी अपने कभी चेक कर लीजिएगा, 90% आप में से 90% लोगों ने जितने ट्रेड आज तक मारे होंगे उसमें से 90% ट्रेड्स जो हैं कम से कम वो बुल साइड के ही होंगे। सो बाय नेचर रिटेलर्स हम लोग सब बुल होते हैं, तो वो ज़रा सी कहीं तेज़ी दिखती है तो हम फटाफट कूद के भागने को पड़ते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि लॉन्ग में जाने से पहले इस डेटा को एक बार ढंग से सोच लें, समझ लें, और वर्ल्ड मार्केट न्यूज़ वगैरह को भी डाइजेस्ट कर लें। मेडिसिन की न्यूज़ आई है, ट्रम्प साहब की ट्वीट आई है, उसके चलते वर्ल्ड मार्केट्स ऊपर हैं अभी, लेकिन क्या हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को उससे कुछ बेनिफिट अभी होता हुआ दिख रहा है, वो कहना थोड़ा सा टफ है। मेरे को लगता है कि शायद कोई और डोमेस्टिक लेवल पे न्यूज़ आएगी तभी ये रिकवरी आती हुई दिखेगी, नहीं तो इतनी सारी पोजीशन को रिवर्स करने के लिए एफआईज को एक पूरा दिन लगेगा, और वो नीचे के लेवल पे ही करना चाहेंगे, वो क्यों इतने ऊपर के लेवल पे पोजीशन अपनी रिवर्स करने की कोशिश करेंगे। सो अनलेस हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और प्रोज के दिमाग में कुछ और हो, वो दोनों मिल करके अगर कुछ खींचना चाहें, आज उन्होंने कोशिश करी और फेल हुए बिल्कुल एकदम। सो आज प्रोज कॉल भी राइट कर गए हैं, तो कोई चांस ही नहीं कि वो लोग कुछ डीआईएस को सपोर्ट भी दें इसमें। तो इस एक तरीके से डीआईएस इस समय अलग थलग और अकेले पड़ चुके हैं, और रिटेलर की बूस्ट से कोई बूस्ट मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। तो कल मेरा व्यू तो यही है कि इट्स अ सेल ऑन राइस मार्केट। संभल के खेलें, और हो सके तो अगले 1-2 दिन थोड़ा पिक्चर क्लियर होने तक लॉन्ग्स अवॉइड ही करें। अभी हम कल तक की बात करते हैं, एटलीस्ट कल तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा लॉन्ग्स अवॉइड करें, क्योंकि कभी भी सेलिंग प्रेशर वापस आ सकता है। सो दोस्तों ये मेरा व्यू है मार्केट को लेके। चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट लिख के बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे गाइस। थैंक यू सो मच।